गुज़िश्ता रात 12 के बजे लाहौर में आगाज हुआ बसंत का और 3 दिन ये फेस्टिवल जारी रहना है। आज पहला दिन है और मैं यहाँ स्टूडियो में जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। मेरी साथी एंकर पाकीज़ा जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी और वो पतंग उड़ाने में मसरूफ हैं, लाहौर में बसंत मनाने में मसरूफ हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत को फिर जिंदा कर दिया। पाकीज़ा, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो हमारे नाज़रीन को बताइए क्या फेस्टिविटी है लाहौर में। पाकीज़ा, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? पाकीज़ा, अब हमारी आवाज सुन सकती हैं। पतंग को जरा देर के लिए आपको रखना होगा और यहाँ वापस आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पतंग जरा पकड़ो, मैं अपना बीपर दे सकती हूँ। सबसे पहले मुझे इस वक्त वजी की आवाज़ आई है और वजी बहुत शुक्रिया। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि मैं भाटी गेट हूँ और रात से ही पतंगबाजी का सिलसिला जारी है लाहौर में। लाहौरिये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने आकर देखा है यहाँ पर लाहौर में, क्योंकि मैं कराची से आई हूँ बसंत मनाने के लिए और मैं हूँ भी लाहौरी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं अभी कुछ बाहर अपनी छतों पर आए हैं और भरपूर अंदाज में यहाँ पर अभी सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये 3 बजे के बाद बाकायदा ये सिलसिला शुरू होगा। 25 साल के बाद लाहौरियों को ये मौका मिला है कि लाहौरी बसंत को एंजॉय करें और ये एक इवेंट ऐसा इवेंट है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसको लाहौरिये जो है बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और लोगों ने जो है रोड्स सजाए हुए हैं। और लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से हिदायत दी गई थी, उनकी जानिब से हुक्म था कि SOPs के तहत यहाँ पर पतंगबाजी की जाएगी, बसंत को मनाया जाएगा। जो है रोड्स पर बाकायदा नाकाबंदी की गई है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है लोगों की और जो है लोगों ने भरपूर तैयारी की है इस हवाले से, बसंत के हवाले से। इस वक्त हम रूफ टॉप पर मौजूद हैं भाटी गेट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। 3 बजे के बाद बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ कर दिया जाएगा। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं और हम देख रहे हैं कि लाहौरी इस तरह से इस त्यौहार को मना रहे हैं जिस तरह से कोई ईद का समा होता है, जश्न हो रहा है। यहाँ पर भरपूर तैयारियों के साथ लाहौरी आज अपने इस इवेंट को मना रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त लाहौरियों से जेलस हो रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त लाहौरियों को देख देख के कर रहे हैं कि हमारे पास भी इवेंट्स होने चाहिए इस तरह के। लेकिन जो भी करें भरपूर SOPs के साथ करें। यहाँ पर डोर जो है धाती इस्तेमाल करने से मना की गई है, जो केमिकल वाली डोर है उसको मना किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो लाहौरी हैं वो 3 बजे के बाद निकलेंगे और भरपूर अंदाज में अपने इस बसंत के इवेंट को इंजॉय करेंगे, क्योंकि 25 साल के बाद ये इवेंट जो है पंजाब में एक बार फिर से बहाल किया गया मरियम नवाज़ की जानिब से। हम आपको बताएं कि इस वक्त जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। हफ्सा उस्मान हमें वहाँ से आगाह करेंगे कि वहाँ पे कैसी गहमा गहमी और किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं और कितनी तादाद में अभी लोग वहाँ पर पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। जी हफ्सा। जो बिल्कुल पाकीज़ा, लाहौर में जो है वो जश्न का सा समा है। लाहौरिये जो है वो फुल अपने पूरी एनर्जी के साथ इस वक्त यहाँ लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये लिबर्टी वही चौक है जो रात में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी। लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, पतंगें यहाँ पे सजाई गई हैं, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं। उनके यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है लोगों का। यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, खाने भी खा रहे हैं। एक अच्छा उनको तफरी का जो है वो एक समा मिल गया है। बहुत खुश है, बहुत पुरजोश भी हैं लोग और उनका यही कहना है कि तीनों दिन जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाएंगे। जो ये पूरी बसंत का जो इवेंट है वो पूरे तीनों दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। लाहौरिये इस वक्त जो है वो पतंगे हमें आसमान पे ज़रा कम दिखाई दे रही है गुलबर्ग साइड पे। मुझे यकीन है कि वॉल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा पतंगे होंगी। इस टाइम पे यहाँ पे ज़रा कम पतंगे हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है जैसे जैसे शाम होती जाएगी लाहौरियों की एक बड़ी तादाद अपनी छतों पर जो है वो हमें नज़र आएगी। जी ठीक है हफ्सा उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि लाहौर में पंजाब में इस वक्त बसंत मनाने का सिलसिला जारी है। आज पहला दिन है बसंत मनाने का। रात से लोगों की जो तैयारियां थी वो मुकम्मल थी और लोग भरपूर अंदाज में रात को भी बसंत मना रहे थे। अब लोग सो के उठे हैं, अब आराम से नाश्ता करेंगे और फिर से एक बार फिर से ये पतंगबाजी का सिलसिला जारी हो जाएगा। जिंदा दिलाने लाहौर हैं, बसंत के रंगों में रंग गए, सड़कें सजा दी गई हैं, शाहराहों पर अहम शाहराहों पर पतंगें लगाई गई हैं। मैं खुद भी रात को बाहर गई थी तो मैंने देखा था
था कि किस तरह से पूरा लाहौर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अहम शाहराहों को खूबसूरती से सजाया गया है और शहरी पतंगे उड़ाकर खूब इस वक्त लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। 3 दिन का ये इवेंट है और भरपूर अंदाज में इसको लाहौरी मना रहे हैं। लाहौरी अगर किसी इवेंट की बात आए तो लाहौरी पीछे नहीं रहते। लाहौरियों ने आज बता दिया कि लाहौरी पीछे नहीं रहते। लोग इसके अलावा लोग रूफ टॉप्स को बाकायदा तौर पर रेंट पर ले रहे हैं, किरायों पर ले रहे हैं और महंगे महंगे किरायों पर लोग रूफ टॉप को दे रहे हैं। लोग इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर से लोग आ रहे हैं लाहौर बसंत मनाने के लिए। तो यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोर से की गई हैं बसंत की। और हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं यहाँ पर ये भाटी गेट का इलाका है, अंदरून इसको कहा जाता है लाहौर का, और ये लाहौर का दिल कहा जाता है अंदरून बेसिकली। अच्छा, जिंदा दिलाने लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया है इस वक्त। जो है जो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम इस वक्त बहुत बेहतरीन हुआ है पतंगबाजों के लिए। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया था कि आज के दिन मौसम साफ रहेगा। इरम अवान इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में। इरम बताइए कि आप इस वक्त लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की गहमा गहमी देख रही हैं और आप वहाँ पर क्या माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बसंत का जश्न है वो इस कदर अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज ईद है। और जो बच्चे बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर आए हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनमें ये कह रहे हैं कि हमने मुकाबलाबाजी करनी है, हम पतंग लड़कियाँ भी उड़ाएंगी और लड़के भी जो है पतंग। इन्हीं से जानते हैं कि आपको पतंग उड़ानी आती है? जी, हमें पतंग उड़ानी बहुत अच्छे से आती है। अच्छा जी, आप कैसी उड़ाएंगी, किससे सीखी आपने पतंग? आप तो जेन ज़ी हैं। जेंजी हैं लेकिन हम अपने काम में बहुत तेज़ हैं। काम में तेज़ है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है आप पतंग उड़ा लेंगी और लड़कों को जो है आप शिकस्त दे देंगी? हम उड़ाएंगे भी और हम इनको हराएंगे भी और ये देखते रह जाएंगे और ये देखते रह अच्छा जी, आप अब हम लड़कों से जानते हैं कि आपकी क्या तैयारियां हैं, कि आपको लगता है लड़कियों को आप हरा देंगे? ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल जीतेंगे और लड़कियों के साथ मुकाबला करके तो यू कैन सी कि लड़के ही जीतेंगे इस दफ़ा पतंगबाजी में भी। अच्छा, आप बताएं आपको आपकी पतंग की कितनी प्रैक्टिस है? यार देखें, ये चीज़ ऐसी है कि हमारी जो लड़कों की होती है मसल मेमोरी होती है, वो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ के ऊपर हाथ डालते तो वो उस मैदान को फतह कर लेते हैं। तो इसलिए लड़कियों से तो हम लोग ही जीतेंगे। अच्छा जी, आपने पतंग पकड़ी हुई है, बड़े आप एक्साइटेड लग रहे हैं, आपको लग रहा है अभी से पतंग उड़ाने लगे हैं? हम तो फुल तैयारी में आए हैं कि आज खवातीन को हरा के घर जाना है। हम पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी के साथ आए हैं पतंगे लेकर। अच्छा जी, आपने सुना इनका कहना है कि लड़कियां कहती हैं हम इनको हराएंगे और लड़के कहते हैं हम लड़कियों को हरा के देखेंगे। अब ये तो देखने का है मुकाबला कैसा इनका होता है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ ये सारी बच्चों की मेहनत है और यहाँ पे जो है कलरफुल बच्चियों ने कपड़े भी पहने हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं कि जो पंजाबी कुड़ियाँ हैं वो भरपूर तरीके से तैयार हुई हैं। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है ताकि जो बच्चियाँ हैं, वो लड़के हैं, लड़कियाँ हों, वो अच्छे तरीके से अपनी सेल्फीज भी ले सकें। जी ठीक है, इरम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त उम्मे फरवा ने भी ज्वाइन किया। उम्मे फरवा की तरफ अगर हम आपको दिखाएं, कैमरा करके दिखाएं हमारे कैमरामैन, कि उम्मे फरवा ने भी भरपूर तैयारी की हुई है बसंत मनाने की। और इस वक्त उम्मे फरवा हमारे साथ ही मौजूद है यहाँ पर। और उम्मे फरवा मेरी तरह ही पतंगबाजी कर रही हैं। कोशिश कर रही हूँ पतंगबाजी की पकीज़ा, और लगता है मुझे कुछ ना कुछ मैं कर लूँगी। और यकीन माने, जब आज हम देख रहे हैं लाहौरियों को भरपूर तरीके से बसंत मनाते हुए और हम तो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो रहा मुझसे नहीं गया। मैंने कहा अब मौका है और मैं भी पतंग को उड़ाना सीख लूं। और यकीनन ये इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा अगर उसके ट्रिक सीख लिए जाएं तो पतंग को उड़ाया जा सकता है। अरे देखिए, आपने भी देखा रात भर से जो लाहौरिये हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और रात भर इन्होंने एंजॉय करने के बाद आराम किया। आराम करने के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह नाश्ता हो गया। अब दोपहर का एहतमाम हो रहा है। और दोपहर और लाहौर के खाबे तो आपको पता ही हैं, और ख़ास तौर पे कीमे वाला नान है और इसके अलावा हरीसा है, बौंग पाए हैं, और ये वो खाने वाली चीज़ें हैं कि जिस पे हाथ नहीं रुकता।
और जो स्पेशली दूसरे शहरों से आए हुए हैं और बैरून मुल्क से लोग आए हुए हैं मेहमान हमारे, वो लोग भी ये खाबे ख़ास तौर पे आके लाहौर में खाते हैं, क्योंकि लाहौर का जो खाने का जायका है वो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाएं वो आपको नहीं मिलेगा। तो पाकिज़ा रौनकें तो लाहौर की बहाल हो गई है 20 साल के बाद, और रौनकें हमें छतों पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रौनक है, जो बहुत ज़्यादा जश्न है, वो हमें 3 बजे के बाद दिखेगा। क्योंकि जब हमने लाहौरियों से ये पूछा था ना कि आप दिन में बसंत ज़्यादा एंजॉय करते हैं या रात में, तो उनका यही कहना था कि रात का जो मज़ा है वो दिन में नहीं है। और आपको पता, रात के टाइम पे ख़ास किस्म की पतंग उड़ाई जाती है जो कि होती है सफ़ेद रंग की। और जब सफ़ेद रंग की आपको रात की टाइम के ऊपर ये पतंगें दिखेंगी और बो काटा की आवाज़ें आएंगी और ख़वातीन का जोशो खरोश भी नज़र आएगा, तो उस टाइम पे कोई और ही तरह का समा होगा। और 20 साल के बाद लोगों के चेहरों पे जो खुशियाँ हमने देखी हैं वो बहुत सालों के बाद आई है, और कारोबार भी लोगों के हुए हैं, लोगों के रोज़गार बेहतर हो गए हैं, हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो बसंत को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आपने भी मेरी तरह लाहौर का विज़िट किया होगा, ख़ास तौर पे अंदरून शहर के अंदर जो हालात है ना वो तो बहुत ही चेंज हुए हैं। उम्मे फरवा से हम जान रहे थे, क्योंकि उम्मे फरवा हमें डिफरेंट जगह से रिपोर्ट कर रही होती हैं। आज हमारे साथ है, हमने इस बात का फ़ायदा उठाया है। इस वक्त हम मेन स्टूडियो में जाएंगे, वजी हमें वहाँ से ज्वाइन करें। देखा आपने, ख़वातीन इस वक्त पाकीज़ा ख़ास तौर पर पेचे लड़ाने में, पतंग उड़ाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर के मनाज़िर से हमें आगाह कर रही थी। इरम आवान हमारे साथ मौजूद थी, हफ्सा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जनाब, आज जो बसंत की असल शाम है वो आनी तो बाकी है, उसमें क्या हल्ला गुल्ला होता है ये भी आपको बताएंगे।